नीट पीजी 2025 में जितने भी एप्लीकेंट पार्टिसिपेट किए थे, आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों को अपना स्कोर पता चल गया होगा क्योंकि आंसर की आ गई है। आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। साथ में अब बात हो रही है रैंक की कि किस स्कोर पे क्या रैंक बनेगा, क्योंकि कॉलेज और ब्रांच रैंक बेस पे ही मिलता है फ्रेंड्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हर साल के काउंसलिंग में कट ऑफ का वेरिएशन चेंज जो होता है वो हमेशा डिपेंड प्रीवियस ईयर पे नहीं करता है। बहुत सारा पैरामीटर ऐसा होता है जिसके कारण हर ईयर का अपना एक अलग कट ऑफ होता है। इसमें जैसे फी हाइक होता है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट होते हैं, साथ में काउंसलिंग पैटर्न में क्या चेंजेस होता है, नंबर ऑफ सीट्स क्या बढ़ जाती हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हर ईयर काउंसलिंग प्रोसेस और कट ऑफ में चेंज लाते हैं। तो कभी भी लास्ट ईयर के कट ऑफ पे आप प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हर ईयर बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज होते हैं, तो उनको जरूर ध्यान रखने वाली चीज है। तो आज उन पैरामीटर्स पे भी बात करेंगे कि क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं 2025 में काउंसलिंग प्रोसेस में। और जैसे मैंने बताया कि स्कोर वर्सेस रैंक की भी बात करेंगे कि क्या हो सकता है, किस स्कोर पे क्या रैंक हो सकता है, वो भी प्रिडिक्ट करेंगे फ्रेंड्स। काउंसलिंग प्रोसेस जब चलती है ना, तो जब बहुत सारे चेंजेस आते हैं प्रोसेस में तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आप ऐसे काउंसलर के साथ जुड़ें, एक ऐसे हैंड होल्डिंग के साथ रहें जो आपको काउंसलिंग प्रोसेस और आपको कॉलेज लेने और ब्रांच लेने में आपकी मदद हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ब्रांच आप ले रहे हो उसमें आपको कॉलेज किस तरह मिल रहा है, क्योंकि वो पूरा आपकी जर्नी को सपोर्ट करेगा, आगे आपके फ्यूचर को वो डिसाइड करेगा किस तरह के ब्रांच में किस तरह के कॉलेज ऑप्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, टीम गेट माई यूनिवर्सिटी अभी तक में मोर देन 300 कॉलेज की रिव्यू कर चुकी है, और हम लोग फिजिकली रिव्यू करते हैं जिसमें कॉलेज में किस तरह पेशेंट लोड है, पढ़ाई का एनवायरनमेंट क्या है, हर पैरामीटर्स को हम लोग कवर करते हैं। हमारे चैनल्स पे भी बहुत सारे कॉलेजों के रिव्यू पड़े हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज सिलेक्शन के लिए कि आप जो भी ब्रांच ले रहे हैं उसमें किस तरह का पेशेंट लोड है, फैकल्टी कैसी है, एकेडमिक कैसी है। तो वो हर चीज इंपॉर्टेंट है आपको कॉलेज सिलेक्शन के लिए। तो इसीलिए आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़े। यहाँ हम आपको काउंसलिंग से लेके कॉलेज सिलेक्शन और हर चीजों में आपको सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आज जो हमारा टॉपिक है कि नीट पीजी में एक्सपेक्टेड स्कोर वर्सेस रैंक क्या हो सकते हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस काउंसलिंग पैटर्न में क्या आ सकता है, जिसके लिए आपको डे वन पे तैयार रहना होगा। क्योंकि उस समय क्या होती है, इतनी कंफ्यूजन हो जाती है कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि प्रोसेस में किस तरह और कहां फोकस करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आगे चलते हैं, पूरी वीडियो देखिएगा, और जिससे आपको क्लैरिटी हो आगे आप प्लानिंग किस हिसाब से कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। यहां आपको कॉलेजों की रिव्यू के साथ साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो भी नीट पीजी काउंसलिंग के लिए आपको लगातार मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, पहले आते हैं स्कोर वर्सेस रैंक क्या हो सकता है इस बार। और ये प्रिडिक्शन है फ्रेंड्स, में भी चेंजेस आ सकते हैं। अभी तक जितने भी हमारी बात हुई है उस हिसाब से इस बार हमने एक्सपेक्टेड स्कोर पे एक्सपेक्टेड रैंक निकाला है। तो फ्रेंड्स अगर 650 की बात करें तो फ्रेंड्स इस बार जो एग्जाम हुआ है मुझे लगता है कि 700 प्लस स्कोर आ जाएंगे। फिर भी हमने 650 का स्कोर लिया है। अगर हम 650 पे बात करेंगे क्या एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है, तो 650 पे 400 रैंक आने की संभावना है। उसके अलावा 630 पे आपको 900, 610 पे आपको 3500,
100 पे 5000, 580 पे 6000, 550 पे 15000, 520 पे 20000, इसके अलावा 500 पे 25000 के अप्रॉक्स, इसमें प्लस माइनस 2000 के आसपास का गैप हो सकता है। 480 पे 30,000, इसके अलावा अगर 450 की बात करें तो 42,000, 420 की बात करें तो 52,000, इसके अलावा 400 पे 57,000, 370 पे 70,000, इसके अलावा 350 पे 85,000, 325 पे जो है आपको 95,000, 300 पे आपको जो है 1,10,000 और 290 पे 1,15,000 का रैंक एक्सपेक्टेड है। इसमें प्लस माइनस हो सकता है। ये प्रिडिक्शन है जो अभी तक जितने भी स्टूडेंट से बात हुई, जिस तरह रैंक और स्कोर में वेरिएशन लग रहा है, उस हिसाब से हमने ये प्रिडिक्शन किया है। फ्रेंड्स 290 तक रखा है। जैसे कल मैंने वीडियो में बताया था कि जिस हिसाब से एग्जाम हुए हैं उस हिसाब से मुझे लगता है क्वालिफाइंग कट ऑफ 290 के अप्रॉक्स रहेगा। ये था एक्सपेक्टेड स्कोर पे क्या रैंक हो सकती है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कि अनएक्सपेक्टेड क्या चेंजेस आ सकते हैं 2025 के काउंसलिंग में। तो सबसे बड़ा चेंजेस जो हो सकता है वो हो सकता है आपको फी इंक्रीमेंट में, क्योंकि 2025 में जो नीट यूजी में चेंजेस आए हैं उसी के बेस पे नीट पीजी में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो नीट यूजी में चेंजेस आए हैं, उत्तर प्रदेश की फीस अच्छी खासी इंक्रीमेंट कर गई है, तो मे बी पीजी में भी चांसेस है कि यूपी की फीस जो है इंक्रीज कर जाए, क्योंकि यूपी एक फेवरेबल स्टेट है जहां अच्छी खासी सीटें हैं और स्टूडेंट जो है यूपी के तरफ देखते हैं, और बजट भी एक रिजनेबल बजट है उत्तर प्रदेश में। तो एक ये चेंजेस आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कॉलेज की कट ऑफ, ब्रांच की कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसके साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी फीस में हाइक हुई है, तो ये भी ध्यान रखें कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी जो आपको चेंजेस आ सकते हैं। जैसे नीट यूजी में अच्छी खासे कॉलेजों में फी में इंक्रीमेंट हुई है, तो उस हिसाब से आपको पीजी में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। और भी कई जगह आपको ये इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो जरूर ध्यान में रखिएगा। उस कारण से आपके बजट में चेंजेस आ सकते हैं, उस कारण से आपके कट ऑफ में चेंजेस आ सकते हैं। दूसरा, एनआरआई स्पॉन्सर कोटा, क्योंकि फ्रेंड्स जिनके स्कोर कम आते थे और उनको एक अच्छा कॉलेज चाहिए था और बजट भी साथ में अवेलेबल था, तो उनके लिए जो एनआरआई स्पॉन्सर कोटा सीट्स होती थी ऑल इंडिया या स्टेट में 15% कोटा, इस बार ऑल इंडिया एमसीसी में डीम्ड में जो है एनआरआई स्पॉन्सर हटा दिया गया है। केवल जो है आपको पेरेंट्स एनआरआई जो है स्पॉन्सर दे सकते हैं, वार्ड एनआरआई दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है नीट पीजी में, क्योंकि नीट यूजी में ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। साथ में कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे चेंजेस नहीं आया है, अभी भी एनआरआई स्पॉन्सर पे जो है काउंसलिंग हो रही है नीट यूजी में। वो भी दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पे एनआरआई स्पॉन्सर पे भी अभी काउंसलिंग और अलॉटमेंट हो रही है। जहां तक डीम्ड की है उसमें चेंजेस आ चुके हैं, वहां एनआरआई स्पॉन्सर हट चुका है, और जैसे बिहार और भी कई स्टेट हैं जहां, तो ये एक चेंजेस आ सकता है। साथ में सीट कन्वर्जन क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट जैसे नीट यूजी में उन्होंने 50% जो है प्राइवेट कॉलेज जो है की सीटें जो है स्टेट कोटा में कन्वर्ट कर दी और उसको स्टेट कोटा की फीस में कन्वर्ट कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है जिससे कट ऑफ में बहुत चेंजेस आ सकता है, बट उस स्टेट डोमिसाइल के स्टूडेंट को बेनिफिट हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है।
और अनएक्सपेक्टेड पॉइंट है जो कि चेंजेस आ सकता है, जिनको आपको अभी से ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा पेमेंट मेथड, कर्नाटका में एनआरआई कोटा में 2025 में नीट यूजी में फर्स्ट ईयर की फीस एनआरआई अकाउंट से कंपलसरी कर दिया है, जो पहले नहीं होता था। तो ये भी एक चेंजेस आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये ओवरऑल चेंजेस हैं जो कि 2025 नीट पीजी में आ सकते हैं। ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। साथ में इसके कारण कट ऑफ में भी बहुत वेरिएशन आ रहा है, और आपको पता है काउंसलिंग प्रोसेस में हर साल किस तरह डिले होता है। अभी तक नीट यूजी एमसीसी में 4 बार रिवीजन हो चुकी है डेट, लगभग 15 डेज आगे काउंसलिंग प्रोसेस हो चुका है। अलग अलग स्टेट, कई सारे स्टेट अपने रिजल्ट भी निकाल चुके हैं, कई सारे स्टेट अपनी चॉइस फिलिंग क्लोज कर चुके हैं, बट एमसीसी की डेट अभी तक रिवाइज होती जा रही है। इस कारण से ना स्टेट एमसीसी को फॉलो कर रहा है, जिस कारण से स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। और हर साल आप नीट पीजी में भी देखते हैं कि ये दौर चलते रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ही क्लियर नहीं है। जो चीज पहले करना चाहिए, हर चीज वो काउंसलिंग टाइम पे ही करना चाहते हैं। तो ये चीज भी बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि काउंसलिंग में किस तरह चेंजेस आएंगे, डिले क्या हो सकता है। तो बहुत सारी चीज है फ्रेंड्स जो कि हम काउंसलिंग में ध्यान रखते हैं। उस बेस पे हम लोग ऑप्शंस जो है तैयार करते हैं, उस बेस पे हम लोग स्टेट्स तैयार करते हैं। क्योंकि आपका एग्जाम हो चुका है, आपको प्लानिंग आज से करनी होगी, जिससे आपको आसानी से कॉलेज मिल सकता है और आसानी से आपका फेवरेबल ब्रांच मिल सकता है फ्रेंड्स। और जैसे मैंने कल भी चर्चा किया था, रिवाइज्ड कट ऑफ की, जिनके स्कोर कम आ रहे हैं वो भी होप ना खोएं, क्योंकि रिवाइज कट ऑफ सेकेंड राउंड के बाद होगा, क्योंकि ऑलरेडी हर साल से हो रहा है। तो वो भी, बट आज से वो प्लानिंग करें। अगर 20 परसेंटाइल के आसपास आपका स्कोर आता है तो आपको कॉलेज मिल सकता है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां आपको अच्छी ब्रांचेज मिल सकती है। इसीलिए आप जरूर कनेक्ट करिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से। यहां आपको आपके काउंसलिंग से लेके, एडमिशन से लेके, कंफर्मेशन से लेके, बजट प्लानिंग, कॉलेज सिलेक्शन, हर चीज आपको मिलेगा साथ में। तब तक बने रहिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे। और अब मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।